हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, और पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको हम देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करते हैं, उसके ड्यूरिंग आप जो वर्क करते हैं वही वर्क उस आपका पोटेंशियल को शो करता है। यानी कि पोटेंशियल में कुछ ऐसा ही टर्म हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चार्ज को वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तक कैरी करेंगे। जैसे देखिए, इसमें लिखा गया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैरिंग अ चार्ज पार्टिकल in presence of electric field from reference point to a certain point is called electrostatic potential energy at that point। मतलब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाने पर उस पॉइंट तक जितना वर्क करना होता है वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखिए, एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझेंगे। जैसे आप समझो कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। इससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यानी कि यहाँ की डिस्टेंस r टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग मेंशन किए हैं। तो यानी कि यहाँ चार्ज Q कूलम है और दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन डिस्टेंस इन्फिनिटी होने के कारण कूलम्स लॉ का यूज करते हुए अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो वो टेंड्स टू 0 आएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। और R यहाँ देखिए ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि K Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर और 1 बाई इन्फिनिटी आपका 0 होता है। तो ये पूरा टर्म आपके 0 के नज़दीक आएगा, नियरेस्ट आएगा, यानी कि F टेंस टू 0। तो इसलिए डिस्टेंस इन्फिनिटी होने से फोर्स 0 हो गया और वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 है। वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, जिसमें फोर्स 0 है तो वर्क भी 0 होगा। वर्क 0 होने का मतलब यहाँ का एनर्जी भी 0 है, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है इस इन्फिनिटी का वो 0 है। तो इस इन्फिनिटी पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। या ऐसे समझें कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल माना जाता है। अब आप देखो कि इस चार्ज को हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने चारों तरफ शो कर रहा होगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप देखो कि हमने क्या किया, इस चार्ज को एकदम स्लोली एक सर्टेन पॉइंट P तक लाया। तो इस चार्ज को P तक लाने का आपके पास बहुत सारे वे हो सकते हैं। जैसे पहला वे है, देखिए इस तरह से आप ला सकते हो स्ट्रेट सीधे, या फिर इसको ऐसे कर घुमा कर ला सकते हो, या आप इस पाथ को फॉलो करके यहाँ तक लेके जा सकते हो। ये 3 रास्ते आपके पास हैं, 3 वे हैं। लेकिन वर्क डन जो होगा इस तीनों वे से एक समान ही होगा, क्योंकि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इन 3 पाथ में एवरी पाथ के
पर वर्क डन W ही होगा। जैसे मान लीजिए कि इस पाथ के अलोंग आप लाए चार्ज को, तो वर्क डन आपको W मिला। तो ऐसे भी लाइएगा तो वर्क डन आपको W ही मिलेगा, या इस तरह से लाइएगा तभी भी आपको वर्क डन W ही मिलेगा। रीजन इसका ये है क्योंकि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। अब आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा अर्थात ये डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस लेस होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इंक्रीज करेगा। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखो R डिक्रीजेज फोर्स इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे कुछ समय बाद ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक आया होगा, जैसे इस पॉइंट पर ये चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, ये है आपकी dr, वेक्टर dr की डायरेक्शन, और इस दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो अब देखो कि वर्क डन तो नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट हम लोग क्लास 11th के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में सीखे थे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एनर्जी को, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, और डब्ल्यू आपका वर्क डन। इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल का पोजीशन यहाँ देखिए, यू इनिशियल की वैल्यू 0 है क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और आप इस चार्ज को पॉइंट P पर ला रहे हो तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आप यूपी मान लो। देखो यहाँ जब यूपी आप मानोगे तो क्या आ जाएगा माइनस यूपी, ऐसे आप इसे लिख सकते हो। अब देखो इसको हम यहाँ लिखते हैं W इज इक्वल टू माइनस यूपी माइनस 0, तो W इज इक्वल टू माइनस यूपी, तो यूपी इक्वल टू माइनस W, और W का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर। F डॉट डी आर वर्क डन इक्वल टू माइनस F डॉट डी आर। F क्या है फोर्स और डी आर क्या है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। तो आप A डॉट बी के फॉर्म में है, तो A डॉट बी के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं क्या AB cos थीटा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F डी आर कॉस ऑफ थीटा के जगह पर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखो कि वर्क डन इक्वल टू आपके पास आएगा वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F डी आर। इंटीग्रेशन देखो कहाँ से कहाँ, लिमिट अब देंगे इसका, लिमिट कहाँ तो फोर्स की डायरेक्शन इन्फिनिटी की ओर है, तो लिखेंगे यहाँ इन्फिनिटी टू R, इनिशियल इन्फिनिटी था लेकिन यहाँ R टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग मेंशन करेंगे। लिमिट लेने का तरीका है हम लोग सीख चुके हैं इसके बारे में। F फोर्स का फॉर्मूला K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। R कहाँ से
तो इस पॉजिटिव चार्ज यानी पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस को हम लोग R एज्यूम किए। जब यहाँ आएगा तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर इंटू डी आर इंटीग्रेशन R टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, के क्यू स्मॉल q कांस्टेंट है, इसे आप बाहर निकाल दो। के कैपिटल Q स्मॉल q बाहर हो गया, इंटीग्रेशन R टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 बाई R स्क्वायर इंटू डी आर। और 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई R। देखिए तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R इंटीग्रेशन 1 बाई माइनस 1 बाई R टू इंफिनिटी। पहले आप यहाँ अपर लिमिट रखो, फिर आप लोअर लिमिट रखो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R अपर लिमिट माइनस 1 बाई इंफिनिटी माइनस इंटू माइनस 1 बाई R। देखिए K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R पुट करते हैं माइनस 1 बाई इंफिनिटी माइनस इंटू माइनस 1 बाई R। तो सोल्व करते हैं K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 बाई R। अब देखो रिजल्ट आपको मिलेगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। मतलब कहने का कि अगर आपके पास दो चार्ज हो, देखिए एक चार्ज ये हम माने थे पॉजिटिव, यहाँ कैपिटल Q माने थे, और यहाँ एक पॉइंट हम लोग P माने थे, इसके बीच की डिस्टेंस R थी। तो इस पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछेगा कितनी होगी, तो होगी कितनी, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। यानी कि दोनों चार्ज को आप मल्टीप्लाई करो, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो और कांस्टेंट जो K होगा उसके साथ मल्टीपल में लिख दो। यही रूल है। जैसे कि अगर एग्जांपल आपको दें, देखिए यहाँ एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा कि एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। यहाँ चार्ज मान लीजिए Q1 है और यहाँ चार्ज मान लीजिए Q2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो चार्ज दो ठो है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, Q1 इंटू Q2। डिस्टेंस कितनी है R, तो R से डिवाइड करो और K के साथ इसको लिखो, यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। और इस फॉर्मूला का खासियत क्या है, देखो कि दोनों चार्ज मल्टीपल में, अर्थात चार्ज की मैग्नीट्यूड को अगर आप बढ़ाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, और डिस्टेंस की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कराते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस and directly proportional to magnitude or product of two charges। यहाँ एक पॉइंट हमको मिल रहा है क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ इस तरह से। तो अब देखो कि डिस्टेंस इंक्रीजेज, डिस्टेंस आर इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। अगर आप इसका ग्राफ स्केच करो तो आपका ग्राफ देखिए कैसा मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जीज
varies with distance, यानी कि यू आर ग्राफ। यू आर ग्राफ ऐसा होगा जिस तरह से हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस करते हैं, तो यू आर ग्राफ में इसे हम आर कंसीडर करेंगे, यानी कि आर एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस को शो करेगा। और ये होगा वाई एक्सिस, जो यू एक्सिस के नाम से जाना जाएगा, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस। जब हम इस फॉर्मूला को देखते हैं और r टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 को टेंस होती है। जब यही r टेंस टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है कुछ इस तरह से। यानी कि यहाँ देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर का, ये देखो यहाँ 0 है, इस पॉइंट पर का डिस्टेंस काफी स्मॉल है, यानी कि यहाँ बोल सकते हो कि r टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी 0। ये उस पॉइंट पर r टेंस टू 0 है, और जबकि u टेंस टू इन्फिनिटी की हो जा रहा है। और इस पॉइंट को आप देखो तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी बहुत स्मॉल है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू 0 व्हाइल r टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस ग्राफ से यह स्पष्ट हो रहा है कि when distance between two charges increases, then potential energy will be increases। चलिए एक और एग्जांपल्स करते हैं हम। क्वेश्चन है कि फाइंड द total electric potential energy of the system। इससे पहला एक पॉइंट चार्ज है, एक और पॉइंट चार्ज है। यहाँ की चार्ज की वैल्यू है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताइए कि दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करो। देखिए दोनों चार्ज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बीच का डिस्टेंस कितनी है r, r से डिवाइड करो और k के साथ लिख दो, यही हो जाएगा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दें, इसको और स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस के तौर पर आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। कहेगा कि एक पॉइंट है, एक चार्ज है, और इस चार्ज पॉइंट ए पर रखा गया है, और इस पॉइंट ए का लोकेशन, इस पॉइंट ए का लोकेशन i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। एक पॉइंट बी है, यहां भी एक चार्ज है, और इस पॉइंट बी का लोकेशन, इस पॉइंट बी का लोकेशन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप है। दोनों का चार्ज 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 3 माइक्रोकूलम है और यहाँ भी 3 माइक्रोकूलम है। तो क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है कि बताइए इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं। एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है, उसे पॉइंट ए पर रखा गया है। इस पॉइंट ए की लोकेशन i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। एक और पॉइंट है बी, उस पर चार्ज भी 3 माइक्रोकूलम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट बी का लोकेशन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप है। तो आप बताओ कि इस पूरे सिस्टम जो बन रहा है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो चार्ज, तो चार्ज तो आपको दे रखा है, देखो आप ध्यान से, अगर ये Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा, समझो देखो दोनों चार्ज Q1 Q2 हमको दे रखा है।
अब दिक्कत होती है कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो, यानी कि इसके बीच का सेपरेशन अगर पता चल जाए, यानी कि R की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना बिल्कुल आसान है। अब सोचो कि इस R की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब ध्यान दो कि पॉइंट A का पोजीशन दिया, लोकेशन दिया हुआ है, पॉइंट B का लोकेशन दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि पोजीशन ऑफ A गिवन है, पोजीशन ऑफ B गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ A इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, पोजीशन ऑफ B इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, ये गिवन है। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप देखो RBA वेक्टर, ये जो होगा इसके बीच पे लिख सकते हैं R के बराबर। तो कैसे लिखते हैं, RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। वेक्टर का थोड़ा सा यूज है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़े थे उसी का यहाँ यूज हो रहा है। देखो ध्यान से, तो आप पाओगे RB की वैल्यू कितनी है, 2I कैप 3J कैप और 3K कैप। तो इतना में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2I में से I जाएगा I कैप, 3J में से J जाएगा प्लस J कैप, 3K में से यहाँ आ जाएगा 2J कैप, 3K कैप में से K कैप सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा आपका 2K कैप। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ I कैप स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ J कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ K कैप का स्क्वायर। देखो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, यानी कि ये जो आएगा आपका 3 आएगा 3 मीटर। अब डिस्टेंस भी आप निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K Q1 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 के पावर -6, आप जानते हो। तो लिखो यहाँ K इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाय 3, एक 3 से 3 कैंसिल आउट। अब इसे आप सोल्व कर सकते हो, क्या जाएगा 3K इंटू 10 के पावर -12 यूनिट आएगा जूल। ये था आपका इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में भी आपका पोजीशन या लोकेशन उसका देता है तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो, और K का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो 9 इंटू 10 के पावर 9, देन आप तो फिर सोल्व कर सकते हो। ये था। फिर देखिए इसका थर्ड एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहा कि 3 चार्जेस है A पर B एंड C, 3 चार्जेस। A एंड B के बीच का सेपरेशन है R, B एंड C के बीच का सेपरेशन है R, एंड C और A के बीच का सेपरेशन R। अब देखो कि पॉइंट A पर चार्ज है Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q, तीनों पॉइंट पर सेम चार्ज है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। यानी कि देखो 3 चार्ज लिया गया, एक क्लोज लूप बनाया गया, एक सिस्टम तैयार किया गया, और उस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोगों को बताना है। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले आप देखो कि इस तीनों चार्ज में जितने भी चार्जेस हैं उस सब में से फर्स्ट ऑफ ऑल कौन लाया गया होगा, ए को लाया गया होगा कि बी की सी। तो कोई एक ही पहले आया है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर जो चार्ज स्मॉल क्यू है उसको लाया गया। कहाँ से? फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाया गया।
जब ये स्मॉल क्यू चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर, जैसे मान लो कि इन्फिनिटी है, जब इन्फिनिटी से पॉइंट ए चार्ज आया तो क्या इसके कोई अपोज किया, इसको कोई अपोज किया? तो नहीं। रीजन, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज वहां नहीं था और नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब फोर्स भी नहीं लगा, अपोज भी नहीं हुआ, तो वर्क डन भी जीरो। वर्क डन भी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। मतलब कहने का कि एक तक लाने में कोई वर्क नहीं किया गया, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे वर्क डन पॉइंट ए या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया? 0 जूल। ए पर का कोई वर्क डन नहीं है। लेकिन जैसे ही पॉइंट बी पर हम लाएंगे चार्ज को, जब हम पॉइंट बी पर चार्ज को लाएंगे तो आप देखो पहले से ए आकर बैठ गया है। अब ये क्या चाहेगा? ये इसका अपोज करना शुरू कर देगा। अपोज करना शुरू कर देगा मतलब इस पर फोर्स लगाएगा, इस वर्क करेगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। यहाँ कितना है? स्मॉल क्यू। सेपरेशन कितनी है? आर। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई बी की के क्यू स्क्वायर बाई आर। अब बारी है किसकी? सी। तो मान लीजिए इन्फिनिटी से हमने सी को भी लाया, तो सी को लाया तो अब देखो, अब इस चार्ज को कौन कौन अपोज कर रहा होगा? तो ए भी अपोज करेगा और बी भी अपोज करेगा, क्योंकि दोनों पहले आ चुका है। तो दोनों ने इस पर अपोज किया, इसको तो अपोज किया तो देखो क्या मिला। लिखेंगे यहाँ यू सी इक्वल टू के, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई आर, अपन इसके बीच का तो के क्यू स्क्वायर बाई आर। सब पॉजिटिव चार्ज था। अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी। तो यू ए की वैल्यू कितनी है? 0 जूल। यू बी की वैल्यू कितनी है? तो के क्यू स्क्वायर बाई एल। और यू सी की वैल्यू कितनी है? तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल। 2 के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2 आइए 3, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो 3 था तो 3 यहाँ भी दिख रहा। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या समझेंगे कि यहाँ 3 चार्ज दिए हैं, इक्वल चार्जेस, तो यहाँ 3 है, 4 लेते तो 4 होता, 5 लेते तो 5 होता, 6 लेते तो 6 होता। ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचते हो तो आपको इस क्वेश्चंस को बनाने में परेशानी हो जाएगी। देखिए इसकी डिस्टेंस L L L L, चार्ज यहाँ भी स्मॉल क्यू, यहाँ भी स्मॉल क्यू, यहाँ भी स्मॉल क्यू, यहाँ भी स्मॉल। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं और ये सोच रहे हैं कि यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, 3 चार्ज इसीलिए यहाँ 3 है, तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए क्या? 4k क्यू स्क्वायर बाई एल, जो कि गलत है, रॉन्ग है, ये नहीं। तो क्या होगा? इसको वही मेथड यूज करिए बेसिक जो आप इसको इस पर अप्लाई किए थे। कैसे? देखिए इसको भी अप्लाई करना है, वही एक एक करके कैरी कीजिए चार्ज को, एक एक करके सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। देखिए आप इसमें सोचो कि सबसे पहले आप कौन सी चार्ज को लाना चाहते हो, तो इसका पहले नेमिंग कर दो। जैसे कि मान लो कि ए, ये बी, ये सी, ये डी। मान लेते हैं कि पहले ए पर चार्ज आया है, पहले आया है। जब इस पर पहले चार्ज आया है, इस पॉइंट पी पर लाया गया है, इसका मतलब कि जब ये आया होगा तो उसके प्रेजेंस में कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं होगा। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस पर कोई फोर्स भी तो नहीं लगाया होगा। अगर फोर्स नहीं लगाया होगा तो वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो उसके पास एनर्जी भी नहीं होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यू ए इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब जब आप बी को लाओगे, इंफिनिटी से बी को लाओगे, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो ना, जैसे इंफिनिटी है, यहां तक लाए तो जिंदगी, जब इस पर आप लाओगे तब तो ये चार्ज रहेगा, ये इसका अपोज करेगा। तो अपोज
करेगा तो इसका मतलब हुआ कि इस पर वर्क करेगा। वर्क करेगा कितना, यहाँ लिख देते हैं, देखिए यू बी इक्वल टू कितना, के क्यू स्क्वायर बाई एल, कितना के क्यू स्क्वायर बाई एल, इसके बीच। उसी तरह जब आप सी को लाए होंगे तो ये दोनों मिलकर इसको अपोज किया होगा, तो दोनों ने इस पर वर्क करेगा। तो अब देखो, आप जब आप यूसी लिखोगे, इसको ध्यान से देखना, यूसी जब आप लिखोगे तो इसके कारण यहाँ पर वर्क, देखिए इसके कारण यहाँ पर वर्क कितना होगा, डिस्टेंस एल है, तो क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर बाई एल। लेकिन जैसे ही बारी इसकी आएगी तो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस ये होती है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2l। ये इस पर कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई √2l, इसी पर का है। अब देखो डी पर का पॉइंट डी, तो यू डी, तो डी पर का कितना होगा, तो डी पर देखो, डी को जब हम ला रहे होंगे उस स्थिति में ए बी और सी इस तीनों ने मिलकर इसको अपोज किया होगा, इसको विरोध किया होगा, इसको इस पर वर्क किया होगा। कितना वर्क किया होगा, देखो तो इसके कारण कितना वर्क होगा, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल, इसके कारण। फिर इसके कारण ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कितनी होगी, √2l, कितनी हो जाएगी, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2l। अब इसके कारण कितनी होगी, तो इसके, ये कितने इस पर वर्क किया होगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ये डी पर। टोटल वर्क कितना हुआ, लिखते हैं, देखिए टोटल वर्क, सोचो के क्यू स्क्वायर बाई एल और के क्यू स्क्वायर बाई एल कितना हो गया, 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ, कितना हो गया, 1 2 3 4, लिखेंगे 4 के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस। अब देखो आप, एक ये है के क्यू स्क्वायर बाई 2l, के क्यू स्क्वायर बाई √2l, तो ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2l, हो गया आंसर, इतना ही। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये 4 कॉर्नर का था, इसी तरह 5 के बनेगा, 6 के बनेगा, 7 के बनेगा, 8 के बनेगा, 9 के बनेगा, 10 का, ऐसे बनते चला जाएगा। तो आप कितना अच्छे से विजुअलाइज करते हो इस पर डिपेंड करता है इसका कंसेप्ट। अब देखो कि अब आगे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। अब देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स किस पर करता है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी depends on first the product of magnitude of two charges, second is inversely proportional to distance between them, and third है does not depends on orientation of the charge। यानी कि जैसे मान लो कि ये दो चार्जेस हैं, इसके बीच के डिस्टेंस हम फिक्स कर दिए, 1 मीटर ले सकते हैं, 2 मीटर, जो आप एज्यूम करो, ऐसे मान लो ऐसे रख लिए। अब इसको हम ओरिएंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या इसको ओरिएंट करने से, इस तरह से ओरिएंट करने से इसके बीच की डिस्टेंस वैरी कर रही है क्या, नहीं। तो ओरिएंटेशन करने से इसके बीच की डिस्टेंस में वैरी नहीं कर रही है, ना उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों में से कोई कंडीशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इस पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। हम कहना ये चाहते हैं कि देखिए एक चार्ज ऐसे है, चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, डिस्टेंस R। एक चार्ज ऐसे है, चार्ज Q, डिस्टेंस R। क्या दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम क्या अलग अलग? सेम। यहाँ जो है एंगल बना रहा था 60 डिग्री, यहाँ एंगल तो है 0। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी तो वही ना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ भी वही होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर। जब तक ये डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा ना, जब तक चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तब तक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। और देखिए और क्या कहता है आपसे, और भी इस पर बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और अगला टाइप का क्वेश्चंस लिखो। एक और एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है कि एक
रॉड है, ऐसे रॉड, एक रॉड है। हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। अभी इसके पहले जो हम लोग सीख रहे थे वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट बॉडी, डिस्क्रीट चार्जेस। अलग अलग चार्ज के कारण बहुत सारे चार्ज होंगे, सेवरल चार्ज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। बहुत इजी था, एक एक करके निकाल को टोटल को जोड़ दो। लेकिन अब का जो कंसेप्ट है वो देखो क्या है। एक रड है, इस रड पर आप मेंशन कर लो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस रड की लेंथ L एज्यूम कर सकते हो, इस रड की लेंथ L है। वह यूं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट है। इससे स्मॉल a के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ का चार्ज है स्मॉल q। तो कह रहा है बताइए इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब आप देखो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे कोई पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक L प्लस ये पूरी डिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, जब कंटिन्यूअस बॉडी होता है तो एक हम ओरिजिन फिक्स करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ओरिजिन शो करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, इसमें कोई भी ले सकते हो, यहाँ भी ओरिजिन मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, जहाँ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया कि इस रड से एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा पीस काटा। जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा सा पीस है, ऐसे हम काटा। तो इस पूरे रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑफ कोर्स इस पीस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर। और इस पीस की जो थिकनेस है, यहां से यहां तक जो थिकनेस है, लेंथ है, वो dx हमने माना। क्या मान लिया हमने, dx, क्लियर है, dx हमने माना। और यहां से इसकी डिस्टेंस को हमने x से एज्यूम किया, यानी कि x पर जाकर, यहां से x डिस्टेंस जाकर हमने dx थिकनेस का एलिमेंट लिया। तो dx थिकनेस एलिमेंट लिया था। ध्यान से देखो, जब इसका लेंथ L है उस सिचुएशन में इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट है। तो अगर हम बात करें इस पर टोटल चार्ज की, तो चार्ज कितनी है, हम पढ़े थे लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L, और लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट इंटू L। तो इस पूरे रॉड पर चार्ज आ गया लैम्डा इंटू L। अब सोचो कि जब लेंथ कितनी थी L, L लेंथ पर चार्ज कितना था, लैम्डा नॉट इंटू L। 1 लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा नॉट इंटू L। तो dx लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा नॉट इंटू L बाई इंटू dx बाई L कर देंगे यहाँ। तो L से L कैंसिल आउट, इसलिए यहाँ पर के चार्ज को हमने dq एज्यूम किया। तो dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नॉट इंटू dx। आप ऐसे सोच सकते हो, या एक और रास्ता था, लैम्डा इक्वल टू आपको बताए थे हम dq अपन dl। तो dq अपन dq इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl, dx dx। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ का चार्ज हमको निकालना चाहिए, इस पॉइंट चार्ज हो गया। अभी तक ये कंटिन्यूअस था, अब ये पॉइंट चार्ज बन गया, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, x। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। रीजन, क्योंकि चार्ज यहाँ पे बहुत स्मॉल है और डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी। एक तो कम होगी चार्ज की वजह से, और दूसरी कम होगी डिस्टेंस की वजह से। तो आप देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी du इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो du इक्वल टू आप लिख दो k q1। q1 की जगह पर हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा नॉट इंटू dx, q2 इंटू q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, x। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब du से हमको क्या करना है कि q निकालना है, तो du का इंटीग्रेशन q होगा। तो
ऐसा ऐसा पीस इसमें बहुत सारा हो तो सबको ऐड करने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और फिर क्वेश्चन होता है कि तो इंटीग्रेट करेंगे तो जुटेगा तो कहाँ से कहाँ तक जुड़ेंगे? तो हम जुड़ेंगे कहाँ से? इसको अगर ओरिजिन माने हो तो 0 से a प्लस l तक, तो 0 से a प्लस l तक, ये हो जाएगा 0 से u तक। इसको आप तो du का इंटीग्रेशन k लैम्डा q को बाहर करो तो k लैम्डा नॉट q बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 a प्लस l 1/x इंटू dx, और 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x log x। तो आप देखो यहाँ k लैम्डा नॉट इंटू q, यहाँ 0 से a प्लस l था तो ln x लिमिट हो जाएगा 0 से a प्लस l। ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से a से a प्लस l, a से a प्लस l तक लिमिट। तो k लैम्डा नॉट q तो ln a प्लस l माइनस ln a। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो k लैम्डा नॉट q log m माइनस log m क्या होता है? तो log m बाई n, तो ln m के जगह पर है a तो a प्लस l डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू। तो ये है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो आप इस कंसेप्ट का यूज करें। हमने क्या किया, एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक एल लेंथ का रॉड लिया, इसका लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट है, तो इस पूरे होल बॉडी से ए डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू लिया। तो अब क्वेश्चन पूछा कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो दोनों पॉइंट चार्ज देखिए, एक तो ये पॉइंट चार्ज है लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसको हमने पॉइंट चार्ज बनाया। एलिमेंट लेकर छोटा सा पीस काट किया तो छोटा सा लेंथ निकला। यहाँ का चार्ज कितना है? dq। तो dq पर कितना चार्ज आया? तो dq पर लैम्डा इंटू dx आया। तो लैम्डा इंटू जब dx आया तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है k/r। तो आप देखो जब ये चार्ज बहुत स्मॉल है, इसके बीच के डिस्टेंस x है, तो ड्यू इक्वल टू लिख सकते हैं k/q1 इंटू q2/r। q1 के जगह पर है लैम्डा नॉट इंटू dx, q2q/x इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? a से a प्लस l तक। देखिए यहाँ डिस्टेंस क्या है? ये a डिस्टेंस कितनी है? a प्लस l। तो a से a प्लस l तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको हमने सोल्व किया तो रिजल्ट मिला। इसका आप ध्यान रखें, ऐसे ही क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप बनाएं। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर उसको हम लोग सोल्व करेंगे, फिर आगे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।